जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं सबके दिमाग में ये होता है घर स्ट्रांग होगा कि अगर हम अच्छा सीमेंट लगाएंगे, सरिया लगाएंगे या अच्छा डिजाइन बनाएंगे। उससे तो होता ही होता है, लेकिन आपका घर कमजोर हो जाता है अगर आप अच्छे से तराई नहीं करते हो। मतलब 30 से 40% घर आपका कमजोर हो जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएंगे अगर सही तरीके से आप तराई नहीं करोगे, क्यूरिंग नहीं करोगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीके से तराई कैसे करनी है, स्लैब की कितने दिन करनी है, प्लास्टर की कितने दिन करनी है, ब्रिक की, कॉलम की, फुटिंग की। तो ये वीडियो देख लो, आपका घर स्ट्रांग भी बनेगा और उसमें फ्यूचर में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहली चीज है, जब भी ब्रिक वर्क करना है, जुड़ाई जो होती है उसकी क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ईंट क्या करती है, आपका जो मसाला होता है उसका पानी सोख लेती है। तो उसको अगर आप पानी नहीं दोगे तो आपका जो मसाला होगा उसका जब पानी सोख लेगी वो पाउडर बन गया, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। तो आपको दिन में 2 से 3 टाइम उसको पानी पिलाना है। मतलब अभी गर्मियां आ रही हैं, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने वाला है, और 10 दिन तक, कितने दिन बोल रहा हूं मैं, 10 दिन तक 2 से 3 टाइम आपकी ब्रिक को पानी पिलाना, और इस तरीके से पिलाना, ऊपर से पानी मारना, नीचे तक वो पानी जाए। 2 से 3 टाइम याद रखना। फिर हमारी बात आती है प्लास्टर पे। प्लास्टर को भी आपको दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाना ही है। पिलाना मतलब उसकी तराई करनी है, अच्छे से पाइप लगाओ और ऊपर से नीचे तक पानी उसको पिलाओ। 10 दिन तक ये भी आपको करना है। इससे होता क्या है, जो हाइड्रेशन सीमेंट होता है ना, उसका एक केमिकल रिएक्शन होती है, प्रोसेस होता है, वो अगर नहीं होगा तो आपका सीमेंट स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा, उसमें क्रैक आनी आनी। आपके प्लास्टर में क्रैक क्यों आते हैं? एक बहुत बड़ा कारण यही होता है कि आपने उसको पानी नहीं पिलाया, अच्छे से तराई नहीं की है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी स्लैब। स्लैब में क्रैक्स इसलिए आ जाते हैं, जैसे ही स्लैब आपकी कास्ट होगी, आज उसमें कंक्रीट डाला, जैसे ही कंक्रीट डाला उसके 1 घंटे बाद, पूरे 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी उसको शॉवर करना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा पानी मारना शुरू कर दो। अगर थोड़ा थोड़ा पानी मारना शुरू कर दोगे तो जो छोटे छोटे क्रैक्स आपके घर में आए होते हैं वो क्रैक्स आपके घर में नहीं आएंगे। और स्लैब में जो आपको तराई करनी है वो आपको करनी है पूरे 10 दिन, मतलब 10 डेज तक उसमें पाली बनानी है। पाली क्या हो गया, ऐसे पार्टीशन करनी है, बीच में पानी भर देना है, और ये पानी आपको हर 2 घंटे 3 घंटे बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालना है कि वो गर्म हो जाए। मतलब क्योंकि धूप पड़ रही होगी, पानी गर्म होगा, तो उसको थोड़ी ठंडक आपको देनी है, नहीं तो फटने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पिलर कॉलम। कॉलम पिलर की भी तराई आपको कितने 7 से 10 दिन करनी है। यही चीज है जो आपके घर के लोड को उठाएगी, और इसी को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो स्ट्रेंथ कैसे आएगी, जैसे आपका पिलर आज भरा, 17 घंटे बाद या 24 घंटे बाद उसकी शटरिंग खुल गई, वह जैसे खुली पहले एक पानी की शॉवर उसको दे दो। उसके बाद आपको क्या करने हैं, गनी बैग या वेट हैसन, उनको गीला करना है, वो उसको पूरे पिलर पे आपको लपेट देना है। जब आपने उसको लपेट दिया, 7 दिन तक उसको कंटिन्यू पानी देना है। वो बैग आपका गीला ही रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। अगर गीला रहेगा आपकी पिलर की शक्ति, स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी जो नॉर्मल पिलर की स्ट्रेंथ होती है। फिर अगला होता है हमारी फुटिंग। फुटिंग का सबके दिमाग में रहता है कि फुटिंग तो जैसे आज भरी, 1-2 दिन बाद उसमें मिट्टी डाल देते हैं। देखो, जैसे आपकी फुटिंग आज भरी, उसको पानी मारो, मतलब 1-2 दिन जितना मौका मिलता है सामने से पानी मारते रहो। उसके बाद उसमें डाल देनी है आपको मिट्टी। जब आपने मिट्टी डाल दी, मिट्टी के बाद भी आपको मिट्टी में पानी डालते रहना है कि नीचे उसको जो कंक्रीट को नमी चाहिए वो नमी उसको मिलती रहे। जब उसको नमी मिलती रहेगी वो अपनी स्ट्रेंथ अपने आप गेन कर लेगा। देखो, जो सीमेंट होता है, कंक्रीट होता है, एक दिन में स्ट्रेंथ गेन नहीं करता, वो आपके 2 महीने 3 महीने में लगा देंगे, तो उसकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन होती है। 10 दिन तो आपको उसकी ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसको पानी पिलाना ही पड़ेगा। तो अभी गर्मियां आ रही हैं, अगर आप चाहते हो आपका घर कमजोर ना पड़े तो मेरे ख्याल में क्यूरिंग से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। क्यूरिंग तराई आपको मस्ट करनी है और सही तरीके से करनी है। भले आपको एक एक्स्ट्रा बंदा उसके लिए रखना पड़े, भले आपको मिस्त्री को, कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा उसके लिए पैसे देने पड़े, क्योंकि क्यूरिंग के बिना आपका घर कमजोर होगा ही होगा और उसमें क्रैक आने ही वाले हैं। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा क्यूरिंग कितने दिन करनी है, कैसे करनी है। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।